द जोन्सटाउन मैसेकर, एक ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान मानते थे। 1970 में जिम जोन्स नाम का एक प्रीचर अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। शुरुआत में उसकी इमेज बहुत पॉजिटिव थी। वो इक्वालिटी, रेशियल इंटीग्रेशन और गरीब लोगों की मदद की बात करता था। उस समय अमेरिका में रेसिज्म और सोशल टेंशन काफ़ी बड़े इशू थे, इसलिए कई लोग उसकी बातों से अट्रैक्ट हुए। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था पीपल्स टेम्पल। हजारों लोग उसके फॉलोअर्स बन गए। बहुत से लोग मानते थे कि जिम जोन्स एक लीडर है जो सोसाइटी को बेटर बना सकता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें सामने आने लगी। फॉर्मर मेंबर्स ने एलिगेशन लगाने शुरू किए। मेंबर्स पर कंट्रोल रखा जा रहा है, लोगों को फैमिली से दूर किया जा रहा है और जिम जोन्स की अथॉरिटी को चैलेंज करना मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी उसके लॉयल फॉलोअर्स उसके साथ बने रहे। जैसे जैसे क्रिटिसिज्म बढ़ा, जिम जोन्स ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने अमेरिका छोड़कर साउथ अमेरिका के एक जंगल में अपनी अलग सेटलमेंट बनाने का प्लान बनाया। उस जगह को बाद में दुनिया जोन्सटाउन के नाम से जानने लगी। उस समय फॉलोअर्स को लग रहा था कि वो एक परफेक्ट सोसाइटी बनने जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन हिस्ट्री की सबसे ट्रेजिक मास डेथ इवेंट में से एक की तरफ ले जा रहा था। जोन्सटाउन में आखिर क्या हो रहा था और क्यों हंड्रेड्स ऑफ लोग अमेरिका छोड़कर जंगल में रहने चले गए। अब शुरू होता है पार्ट 2, जंगल में बना परफेक्ट सोसाइटी। 1977 में जैसे जैसे पीपल्स टेम्पल पर क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसने अपने फॉलोअर्स को एक नई जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ये जगह थी गुयाना के घने जंगल में बनी एक सेटलमेंट, जोन्सटाउन। जिम जोन्स ने अपने फॉलोअर्स को बताया, यहाँ हम एक नई सोसाइटी बनाएंगे, यहाँ रेसिज्म नहीं होगा, यहाँ सब बराबर होंगे। कई लोगों को ये सपना सच लगने लगा था। हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स अपने घर, जॉब्स और कभी कभी अपने रिलेटिव्स तक को छोड़कर जोन्सटाउन पहुंच गए थे। लेकिन जब लोग वहां रहने लगे, रियलिटी धीरे धीरे सामने आने लगी। जोन्सटाउन जंगल के बीच बना एक शहर था, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड बहुत लिमिटेड थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता था। सेटलमेंट के लाउड स्पीकर पर जिम जोन्स की आवाज़ लगभग पूरे दिन सुनाई देती थी। मेंबर्स की एक्टिविटी पर नज़र रखा जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई सेटलमेंट छोड़ना चाहता था तो उसके लिए ये उतना आसान नहीं था जितना शुरू में लगता था। इस बीच अमेरिका में फॉलोवर्स के रिलेटिव्स और कुछ फॉर्मर मेंबर्स कंसर्न एक्सप्रेस करने लगे। उनका कहना था कि जोन्सटाउन के अंदर जो हो रहा है उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर नवंबर 1978 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने जोन्सटाउन विजिट करने का फैसला किया। उसका नाम था लियो राइन। उसे लगता था कि वो सिर्फ सच जानने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी विजिट कुछ ही दिनों में एक ऐसे इंसिडेंट में बदल गई जिसे आज भी हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग इवेंट में से एक माना जाता है। जोन्सटाउन में लियो राइन ने ऐसा क्या देखा और उसकी विजिट के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब शुरू होता है पार्ट 3, वो विजिट जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 1978, लियो राइन जोन्सटाउन पहुंच गया। उसके साथ जर्नलिस्ट, कैमरा क्रू और कुछ कंसर्न फैमिली मेंबर्स भी थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया। गेस्ट के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किए गए, म्यूजिक हुआ, लोगों ने खुशी दिखाई। ऐसा लग रहा था जैसे जोन्सटाउन वाकई एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बन चुकी थी। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। विजिट के दौरान कुछ मेंबर्स ने चुपके से लियो राइन और जर्नलिस्ट तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। उस मैसेज का मतलब साफ था, हम यहां से निकलना चाहते हैं। ये बहुत सीरियस बात थी, क्योंकि पहली बार पब्लिकली ये सिग्नल मिल रहा था कि जोन्सटाउन के सब लोग अपनी मर्जी से वहां नहीं रहना चाहते। जैसे जैसे विजिट आगे बढ़ी और लोग बाहर निकलने की रिक्वेस्ट करने लगे, अब सिचुएशन टेंस हो चुकी थी। लियो राइन ने डिसीजन किया कि जो लोग जोन्सटाउन छोड़ना चाहते हैं वो उनके साथ वापस जा सकते हैं। लेकिन यही वो मूवमेंट था जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो गया। 18 नवंबर 1978 को जब राइन और उसके साथ जाने वाले लोग जोन्सटाउन से निकल रहे थे, उन्हें एक नियर बाय एयर स्ट्रिप तक ले जाया गया। लेकिन एयर स्ट्रिप पर वायलेंस हुआ, गनमैन ने फायरिंग की। इस अटैक में लियो राइन और कई अन्य लोगों की मौत हो गई।
ये एक शॉकिंग इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई, लेकिन सच ये है, एयर स्ट्रिप पर हुआ अटैक भी उस दिन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं थी। उसी वक्त जॉन्सटाउन के अंदर कुछ और चल रहा था, और अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने हिस्ट्री में जॉन्सटाउन का नाम हमेशा के लिए लिख दिया। एयर स्ट्रिप अटैक के बाद जिम जोन्स ने अपने फॉलोवर्स को क्या कहा और क्यों 18 नवंबर 1978 को हिस्ट्री के सबसे ट्रेजिक मास डेथ इवेंट में से एक माना जाता है। अब शुरू होता है पार्ट 4, जोन्सटाउन के आखिरी घंटे। 18 नवंबर 1978 एयर स्ट्रिप पर अटैक की खबर जोन्सटाउन वापस पहुंच चुकी थी। जिम जोन्स ने अपने फॉलोवर्स को सेटलमेंट के सेंट्रल पवेलियन में इकट्ठा किया। आज हमारे पास मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे बाद में डेथ टेप के नाम से जाना गया। रिकॉर्डिंग में जिम जोन्स अपने फॉलोवर्स से बात कर रहा था। उसका कहना था कि अब उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बार बार एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था जिसे उसने रिवॉल्यूंटरी सुसाइड कहा। कुछ फॉलोवर्स ने सवाल उठाए। रिकॉर्डिंग में एक महिला चेरिस्टिन मिलर जोन्स से ओपनली डिसएग्री करती सुनाई देती है। वो आर्ग्यू करती है कि अभी भी अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन जोन्स और उसके सपोर्टर्स उसकी बात को रिजेक्ट कर देते हैं। ये डिटेल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि उस वक्त सब लोग एक ही सोच नहीं रखते थे। फिर सिचुएशन रैपिडली ट्रेजिक डिसीजन में बदल गई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सेटलमेंट में एक फ्लेवर्ड ड्रिंक तैयार की गई थी जिसमें साइनिड और अन्य टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाए गए थे। सबसे पहले बच्चों को दिया गया, उसके बाद अडल्ट्स को। जो हुआ वो कुछ ही घंटों में हिस्ट्री की सबसे हॉरिफाइंग मास डेथ इंसिडेंट में से एक बन गया। जब अथॉरिटीज अगले दिन जोन्सटाउन पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जो दुनिया कभी नहीं भूल सकी। 900 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। लेकिन एक सवाल आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स डिस्कस करते रहते हैं, क्या ये सब लोग अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुए थे या कुछ लोगों को फोर्सफुली प्रेशर या फियर के अंडर रखा गया था। अब शुरू होता है फाइनल पार्ट, इन्वेस्टिगेशन अनआंसर्ड क्वेश्चन और जॉन्सटाउन की लेगेसी। 19 नवंबर 1978 जब इन्वेस्टिगेशन जॉन्सटाउन पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जो अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम सीन में से एक माना जाता है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जॉन्सटाउन में 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 30 से अधिक बच्चे भी शामिल थे। ये उस समय तक अमेरिकन सिविलियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी नॉन नेचुरल मास डेथ इवेंट में से एक बन चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन ने क्या बताया? अथॉरिटीज़ को जॉन्सटाउन से डॉक्यूमेंट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और आई विटनेस अकाउंट्स मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस था डेथ टेप, जिसमें फाइनल मीटिंग रिकॉर्ड हुई थी। इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन था कि जिम जोन्स ने अपने फॉलोवर्स पर इतना साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना लिया था कि बहुत से लोग उसके फैसलों को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं रहे। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन भी। आज भी हिस्टोरियंस कुछ सवाल पर डिबेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग वॉल्यूंटरी शामिल हुए थे? सेकंड क्वेश्चन, कितने लोग फियर, प्रेशर या कंसर्न के अंडर थे? थर्ड क्वेश्चन, क्या कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की थी? फोर्थ क्वेश्चन, अगर अथॉरिटीज पहले इंटरवेंस करती तो क्या ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? एविडेंस ये दिखाता है कि सिचुएशन सिंपल नहीं थी। जॉन्सटाउन में बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी थे और ऐसे मेंबर भी थे जो सेटलमेंट छोड़ना चाहते थे। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स जॉन्सटाउन को सिर्फ मास सुसाइड कहने के बजाय एक कॉम्प्लेक्स इवेंट मानते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और लीडर कंट्रोल ने बड़ा रोल निभाया। उसके बाद जिम जोन्स का क्या हुआ था? जिम जोन्स भी उसी दिन मरा हुआ मिला। अथॉरिटीज़ के मुताबिक उसकी डेथ गन शॉट वाउंड से हुई थी, लेकिन उसके फाइनल मोमेंट के कुछ डिटेल्स पर आज भी डिस्कशन होता रहता है। और उसकी लेगेसी का क्या हुआ? जॉन्सटाउन ने दुनिया को एक बड़ा लेसन दिया। इस इंसिडेंट के बाद कल्ट, चार्मिस्टिक लीडर्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर रिसर्च बहुत बढ़ गई। एक्सपर्ट्स ने स्टडी करना शुरू किया कि कैसे इंटेलिजेंट और ऑर्डिनरी लोग भी ग्रेजुअली एक्सट्रीम कंट्रोल सिस्टम में फंस सकते हैं। आज भी यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस
लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, ग्रुप प्रेशर और कल्ट बिहेवियर के केस स्टडी के रूप में पढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, डेंजर हमेशा शुरुआत में डेंजरस नहीं दिखता। जोन्सटाउन की कहानी एक वायलेंट मूवमेंट से शुरू नहीं हुई थी, वो इक्वालिटी, कम्युनिटी और बेटर फ्यूचर के प्रॉमिस से शुरू हुआ था, और शायद इसी वजह से ये स्टोरी आज भी इतनी इम्पोर्टेंट है। जोन्सटाउन सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। कभी कभी सबसे डेंजरस कंट्रोल फोर्स नहीं होता, बल्कि ब्लाइंड ट्रस्ट से शुरू होता है। नेक्स्ट स्टोरी के लिए कनेक्ट रहें। थैंक यू।